दोस्तों, गजेरी पत्रकार से मशहूर एक्सपोज मीडिया के पत्रकार विकास राज पूरा बर्बाद हो गए, जो कि फेसबुक यूट्यूब छोड़ गए, अलविदा कर गए। चलिए हमारे साथ बिट्टू सिंह मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं। आखिर मनीष कश्यप के विरोधी कहा जाते थे, लेकिन यूट्यूब फेसबुक क्यों छोड़ दिए? तो वह बोल ही दिए कि मनीष कश्यप के विरोधी कहे जाते थे। हाँ, तो जो मनीष कश्यप का विरोध करेगा वो ज़्यादा दिन यूट्यूब फेसबुक पर थोड़ी टिक पाएगा जी। आखिर मतलब अभी विरोध कर कर के भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में जोड़ लीजिए, पिछला को देख लीजिए तो कमा रहे हैं, तो उनको क्या ऐसा जरूरत आ गया कि छोड़ना पड़ गया? देखिए, पहले हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप का विरोध जो भी कर रहा है उनका ज़्यादा दिन का जो है यूट्यूब फेसबुक पर का लाइफ नहीं है। अच्छा, मुखिया जी, विपिन यादव मुखिया जी जो मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करके उनको जो है उनका धंधा पानी चल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अच्छा, बात जो है समझिएगा। अच्छा, मतलब आपको कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे विपिन यादव मुखिया जी है कि ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे वो। कैसे बताइए? अब देखिए, एग्जाम्पल है हमारा एक्सपोज मीडिया का जो पत्रकार झकास राज है। झकास राज? हाँ, विकास राज। झकास राज मतलब विकास राज, हम उनको प्यार से झकास राज कहते हैं, मेरा भाई है ना वो। अच्छा। तो हमारे जो झकास भाई है, एक्सपोज मीडिया के पत्रकार है, उनको सब नशेरी पत्रकार भी कहा है, बहुत लोग, हम नहीं कहते भाई। तो वो जो है दुख है भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं है, दुख है। बेचारे वो हम लोगों से फेसबुक यूट्यूब से अलविदा कहे गए। अब क्या कहे हैं, चलिए इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने फेसबुक पर पूरा डिटेल करके बताइए दर्शक हाँ, को। पूरा डिटेल पर तो पूरा जीवनी लिख दिए अपना, वो पूरा कहाँ से आए, क्या किए, क्या नहीं, एकदम पूरा जो है लिख दिए। क्या लिखे जरा सुनिए। देखिए, स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, हम पढ़ के सुना देते हैं। देखिए, 3 दिन पहले, यानी कि आज है 26 तारीख है, 26 है, तो आज 3 दिन पहले, यानी कि लगभग शायद 23 तारीख को, 22 से 23 तारीख को इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया। क्या पोस्ट किया? विकास राज जो झकास भाई हमारे, शायद अब जिम्मेदारी से मुक्त होने का वक्त आ गया है। अच्छा, अब तन और मन दोनों थक गया है, क्या करूं? हाथ पर दबा लीजिए भाई किसी से। किसके लिए करूं समझ नहीं आता। ओ, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि किसके लिए करना है। अच्छा, 3 साल पहले जब दिल्ली से सब कुछ छोड़कर आया था, तब मन में कुछ लोभ नहीं था। अच्छा, दिल्ली से जब छोड़ के आप आए थे तब आपके मन में कुछ लोभ नहीं था, ये गलत बात है। बिना लोभ का ना दुनिया का कोई आदमी नहीं है, सब आदमी को कुछ ना कुछ लालच होता है। आप दिल्ली से आए थे कल बिहार के ब्रांड बिहार बनाने के लिए, मनीष कश्यप की तरह, कि लोभे था कि हम फेमस हो जाएंगे, हम कुछ कमा लेंगे, 2 रुपया कमाएंगे। क्या विकास भाई, आप भी मतलब झूठ बोलने लगे। चलिए छोड़िए। समाज को देना चाहता था, आवाज बनाना चाहता था। नहीं, ये कोई बात नहीं है, कमाना चाहते थे। मेहनत किया और बना भी। चलिए, मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनत आप की है। निष्पक्ष पत्रकार से जातिवाद पत्रकार तक का सफ़र बड़ा मज़ेदार रहा। जी नहीं, निष्पक्ष पत्रकार आप कभी नहीं थे, आप हमेशा से जातिवाद पत्रकार ही थे, ये सबको पता है, हम नहीं कह रहे हैं, सब कह रहा है, सबको पता भी है आप जातिवाद करते थे, ये झूठ बात नहीं है। कई लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, वैसे तो मनीष कश्यप ने कईयों को सिखा दिया, वो कईयों नहीं बोला। इस उम्मीद में कि सब साथ मिलकर समाज के लिए लड़ेंगे, लेकिन अभी हिम्मत हार गया हूँ। देखिए, समाज के लिए लड़ना चाहिए, आप लड़ रहे हैं, आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ये सब बात जो है विकास भाई लिखे हैं वही है। सबसे बहुत शिकायत है लेकिन करूँगा नहीं। अच्छी बात है भैया। गैर से लेकर अपनों के सभी के काम आया, बिना कुछ लिए बहुत कुछ दिया सबको। मालूम नहीं क्यों आज सबको याद आ रहा है, याद आ रहा है, ओ याद आ रहा है। याद आएगा ही ना भैया। आप जिन लोगों का साथ दिए थे वो अच्छे लोग नहीं थे, आप लोग उनका साथ दे रहे थे ना विकास भाई, समाज के लिए गलत है, वो लोग का साथ आप दिए, तो वो सब का साथ दीजिएगा तो, अरे मनीष कश्यप का साथ देते ना, आप तो विरोध में उतर गए थे। मनीष कश्यप का अगर साथ देते विकास भाई, आपका साथ तो कभी नहीं छोड़ता। छोड़िए। शिवहर में सुबोध यादव का हत्या कर दिया गया था, तब जब खबर करके लौट रहा था तब बाइक पर लात मारकर गिरा दिया था, मरते मरते बचा था। भैया, आपको गाड़ी से इसलिए लात मार के गिरा दिया होगा क्योंकि आपने ज़रूर कुछ न कुछ उल्टा काम किया होगा, और सुबोध यादव का हत्या हुआ था, आप गए थे तो कुछ न कुछ ज़रूर आप ऐसा कुछ किए होंगे, इस वजह से आपको मारा होगा। कोई ऐसी किसी को नहीं मारता। लाइव आकर रोया था
गाली दिया था लेकिन किसी को बदले में एक थप्पड़ नहीं मारा था, क्योंकि आप एक थप्पड़ किसी को मारिएगा तो फिर कहीं मारेगा आपको, तब बिल्कुल गलत है। जो आपको लात मारा वो भी गलत है, उसको नहीं मारना चाहिए था, लेकिन कुछ गलती आप किए होंगे इसलिए वो मारा, लेकिन उसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मारपीट नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई मारेगा काहे जी, बात है तो बात से बोलो, मुँह से बोलो। कमज़ोर नहीं था, वाकिफ़ था आने वाले कल से। हाँ ये बात सही है, हमको पता है कि आप बहुत ताकतवर है, बॉडी बिल्डर है हमारे तरह एकदम। एक लड़की ने जिसे बहन बोला था बेवजह थप्पड़ मार के वीडियो वायरल कर दिया, सबने खूब मजा लिया। देखिए वो जो वकील साहिबा थी वो भी हमारी मित्र ही हैं, वो आपको एक थप्पड़ जो मारी थी वो गलत नहीं मारी थी, आपने कुछ गलत किया था उनके लिए। हम ये बात नहीं बोलेंगे, सीक्रेट रहने दीजिए, बता दीजिए डायरेक्ट दर्शक। कुछ चीज़ें सीक्रेट रखा जाता है, बात लड़की का हो तो चुपचाप रहना चाहिए, लड़की का इज्जत बहुत बड़ा होता है मेरे लिए, इस बात को खोलेंगे नहीं। लेकिन थप्पड़ जो वो मारी थी वो आपके गलती की वजह से मारी थी भाई, मज़ा इसलिए सब लिया था। तब भी लाइव आकर रोया लेकिन उस लड़की को एक थप्पड़ नहीं मारा, तो आप कैसे मार दीजिएगा थप्पड़, ये कोई मतलब थोड़ी है, गलती आप कीजिएगा तब थप्पड़ नहीं खाइएगा। बदले में लाइव आकर रोया, चाहिए रोया लेकिन मिला क्या, एक सबक कि चाहे कुछ भी हो मेरे साथ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भैया आप अच्छे चीज़ों के लिए लड़िएगा तो सबको फ़र्क पड़ेगा, गलत चीज़ों के साथ रहिएगा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सब छोड़कर चला गया पहाड़ों में। अच्छा इसलिए आप उतना दिन से नहीं आ रहे थे, वीडियो बना रहे थे, अच्छा पहाड़ में चले गए थे, साधु बनने गए थे क्या भैया? पहाड़ों में आने का बिल्कुल मन नहीं था, तभी देवरिया में प्रेम यादव घटना हो जाता है। अब हर जगह जो है आप किसके घटना में जा रहे हैं, इसी से आप पता चलता है कि आप निष्पक्ष हैं कि जातिवाद पत्रकार हैं। चलिए, सबको हमेशा की तरह विकास को देवरिया में प्रेम यादव के बदले आवाज़ बनना देखना चाहते थे। हाँ तो जहाँ पर ही प्रेम यादव जी हैं चाहे सुबोध यादव जी है, तो वहाँ पे तो विकास राज यादव जी का ना ज़रूरत पड़ेगा, तो आप जो उन्हीं लोगों के पास जाइएगा। आप कहते हैं निष्पक्ष पत्रकार है, लेकिन आप तो हमेशा जो है जातिवादी वाला काम कर रहे हैं, तो सबको दिख रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। जो दिख रहा है, जो आपने लिखा है, हम वही कह रहे हैं। आपने 2 नाम मेंशन किया ना, सुबोध यादव मेंशन किया भैया, और आपने जो यहाँ पे प्रेम यादव, तो दोनों जगह पे जो है यादव भाई का ही नाम आ रहा है, तो आप दोनों का ही आवाज़ बन रहे हैं। इसका मतलब आपको इसलिए लोग जातिवाद पत्रकार कह रहा था। अगर यहीं पे आप पासवान होते, मान लीजिए प्रेम पासवान हो जाते, तब हम मानते कि नहीं चलिए आप दलितों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप जो है प्रेम यादव हैं, आप यहाँ पे जो है सुबोध यादव है, तो आप जो है यादवों के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए लोग आपको जातिवाद पत्रकार कहने लगे। हम नहीं, ये वजह हमें को बता रहे हैं कि शायद इसलिए आपको लोग ऐसा कहने लगे। मैं अपने आत्मसम्मान का गला घोट कर वापस आया, देवरिया गया, और जब वापस आ रहा था तो जानलेवा हमला हुआ। तो भाई कुछ ना कुछ तो आप जरूर गलती कर रहे हैं, तब ना ऐसा हो रहा है भैया, कुछ ना कुछ तो आप जरूर कर रहे हैं। गाड़ी का धंसा हुआ छत और मेरे साथ गया हुआ चंदन, शिबू, गजेंद्र और सतीश आज भी कहानी सुनाता है, लेकिन इस पर लाइव नहीं आया। देखिए कुछ ना कुछ आप गलती किए हैं भैया, इस चीज़ को मानेंगे, लेकिन जो लोग आपके साथ ये किए हैं उनका भी मैं विरोध करता हूँ। नहीं करना चाहिए किसी पर भी हमला, ये गलत है। भोजपुरी के बहाने जातिवाद फैल रहा था, गंध मचा हुआ था, सोशल मीडिया पर उसको ख़त्म करने के लिए खुद का माँ बहन करवा लिया, साथ में गजेरी जैसे शब्दों से नवाजा गया। सब तमाशबीन बने, देखते रहे, मैं अपना काम करते गया। जिस समाज को सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखने का आदत और मजबूरी था, उसके सामने सबसे लड़ झगड़ के सिक्के के दूसरे पहलू से रूबरू करवा दिया। यह सब हुआ, लेकिन किसी में आज तक मेरे खबर पर उंगली उठाने का औकात नहीं हुआ। और खबर भी कैसा, यह ढोड़ी और चोली वाला नहीं, यहाँ से बहुत दूर, इस बिहार से दूर बेंगलोर जाकर NIMHANS जाकर अयांश के नाम पर बिहार से लूटने वाला 16 करोड़ को, और एम्स के किसी हॉस्पिटल में नंबर लगाने में हालत ख़राब हो जाता। वैसे में उस वक्त कोई 23 साल का लड़का देश के नामे सोचा डट के चोट पर डंगे के चोट पर सवाल कर रहा था, उससे सच बाहर ला दिया था। देखिए यह सोनू और आरती छोटू तो विकास के कनी उंगली का काम था। जब कश्मीर फाइल सिनेमा आया और नफरत फैलाया गया, तब मैं कश्मीर के पुलवामा में गया और हिंदू मुस्लिम की एकता और प्यार मोहब्बत को दिखाया था। मतलब देखिए आपका जो विचारधारा है ना, वो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी विरोधी दिखता है। हम इतना से ही हम समझ गए। देखिए भैया, हम इतना तो पूरा नहीं पढ़ेंगे, बाकी बहुत सारा लंबा है, हम लास्ट में जो लिख दिए हैं अब क्या से सुनिए। बहुत बड़ा इतना पढ़ेंगे तो वीडियो उतना कोई देखेगा भी नहीं, कोई उतना ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड भी नहीं रहता है भैया, क्या कीजिएगा। देखिए आप लिख दिए लास्ट में कि कहानी ऐसा कि मेरे ज़िंदगी का 3 साल
आजीवन मेरे बिहार को और मेरे समाज को मेरा याद दिलाता रहेगा। और जाते जाते अफसोस नहीं है कि सबको नाराज़ करके जा रहा हूँ। जिस काम से आया था वो कर दिया है मैंने। आज मेरे समाज का आवाज़ बुलंद करने के लिए कई नाम हैं। आज वो आवाज़ बराबर का है। अब सिक्के के दोनों पहलू लोगों को दिखाता है। इसलिए अब जिम्मेदारी से मुक्त करता हूँ खुद को। बाकी आप परेशान मत कीजिएगा, पहले से ही बहुत परेशान हूँ। आराम करूँगा, भरपेट सोऊंगा, जब जाऊँगा तो जो मन आएगा वो करूँगा, क्योंकि आप लोगों के चलते बहुत खो चुका हूँ। एक ज़िंदगी बची है माँ बाप के लिए, बस यही बचा लेने दीजिए। देखिए भैया, सबसे पहले तो मुझे इस बात का दुख है कि आपके ऊपर हमला किया गया है, वो गलत है। दूसरा नंबर, आप अगर जा रहे हैं छोड़कर फेसबुक यूट्यूब, तो मुझे इसलिए भी दुख है क्योंकि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज को। और तीसरी नंबर बात कि ये बात गलत है कि आप निष्पक्ष थे, आप जातिवाद करते थे, ये नो डाउट है। आप जातिवाद पत्रकार थे, ये सब जानता है। और चौथी बात कि ऐसा नहीं है कि कोई बिना किसी गलती के किसी को ठोक देता है। तो आप जो है फिर से एक बार पुनः आइए, हम आपका अभिनंदन करेंगे। हम चाहेंगे कि एक बार और यूट्यूब फेसबुक पर आइए, अच्छे तरीके से उभर के आइए, अच्छा काम कीजिए और निष्पक्ष जो होता है ना, निष्पक्ष वाला काम कीजिए, तब हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। बस चलिए दोस्तों, कैसा लगा हमारे पत्रकार महोदय के बारे में भैया बताए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही सा। आप देख रहे हैं द बिट्टू सिंह, मेरा नाम हुआ राम कुमार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।